हमारे पिताजी एक बात सुनाते थे। एक बार एक दूध का व्यापारी था, बड़ा धनवान हो गया, डेयरी उसकी बहुत बड़ी हो गई, पर उसके बाद भी वो कपड़े बहुत गंदे पहनता था। एक बार उसके एक मित्र ने कहा, भाई अब तो तूने इतना पैसा कमा लिया, फिर भी इतने गंदे कपड़े क्यों पहनता है? तो उसने कहा, मेरे यहां ना एक परंपरा है कि दादा के कपड़े पहने जाते हैं, जो दादा ने छोड़े हों वो पोता कपड़े पहनता है, इसलिए मैं तो दादा के कपड़े पहनता हूं। तो उसने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसके बाद भी तू अपने घर की परंपरा का पालन करता है तो ये कितनी ऊंची बात है। पर एक चीज मुझे बता, तेरे दादा ने कपड़े पहने तभी तो तू पहन रहा है। अब अगर तू चाहता है कि तेरे घर की परंपरा चलती रहे तो तुझे भी तो कपड़े बनाने पड़ेंगे, तब तो तेरा पोता पहनेगा। तो वो क्या पहनेगा? ये तो कपड़े चलने नहीं है और 1-2 साल से ज्यादा। बोले, बात तो तेरी भी सही है, तो भैया बता कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? मैंने तो कभी सिलाई नहीं, क्योंकि बचपन से ही दादा के कपड़े रखे जाते थे और वही मैंने पहने। उसने कहा, एक दुकान पर जा, 4 मीटर कपड़ा खरीद, दूसरी जगह जा तो बढ़िया टेलर तेरे पूरे कपड़ा सिल देगा। दुकान पर पहुंचकर उसने 4 मीटर कपड़ा मांगा तो एक लंबे से स्केल से दुकानदार ने 4 बार नापकर कैंची से काट कर कपड़ा दे दिया। वो व्यापारी बोला, मैं तो तेरे इस डंडे को नहीं मानता, ये तूने क्या चितनी लंबी डंडे से 4 बार घुमाया, ये कैसे मानूं मैं तो नहीं मानता। और तू क्या मानता है फिर? तो उसने अपने झोला में से अपना एक लोटा निकाला और कहा, इस लोटे से कपड़ा नाप के दे। दुकानदार बोला, तू पागल हो गया है क्या? लोटे से कोई कपड़ा नापा जाता है? उसने कहा, मैंने हजारों लीटर लाखों लीटर दूध नाप दिया, ये छोटा सा कपड़ा नहीं नापेगा इससे। बहस करनी शुरू कर दी, पूरी दुकान पर झगड़ा छिड़ गया। घूमते हुए एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको आकर समझाया कि भैया, हर एक वस्तु के नापने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर लिक्विड को नापना हो तो वो लीटर से नापता है और उसके लिए लोटा होता है, और अगर किसी सॉलिड को नापना हो तो उसके लिए मीटर होता है और उसका मीटर का स्केल दूसरा है। दोनों चीज अलग अलग हैं। तब उसकी बात में समझ में आई। मैं इसी दृष्टांत से, मेरे पूज्य गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, इस दुनिया में जितने लोग हैं ना, उन सबके पास भी 2 स्केल हैं। एक स्केल है उनकी बुद्धि का, इंटेलेक्ट का, और दूसरा स्केल है उनके मन का, इमोशन का। दुनिया में हम जितने काम करते हैं इन 2 ही स्केल से करते हैं। कोई काम दिल से करते हैं और कोई काम दिमाग से करते हैं। विवेक किसको कहते हैं? आप बोलते हो ना, काम विवेक से करना। विवेक का मतलब होता है इस चीज का पता होना कि कहां दिल लगाना है और कहां दिमाग लगाना है। क्योंकि जिसको यह नहीं पता कि कहां दिल और कहां दिमाग, उसी को अविवेकी कहा जाता है। तो दिल लगाने वाली जगह पर वो दिमाग लगा दे तो भी खो देगा, और दिमाग की जगह पर दिल लगा दे तो भी खो देगा, तब उसको व्यक्ति अविवेकी कहता है। विवेक का अर्थ है इन दोनों का संतुलन आना। दुनिया के बहुत से काम हैं जो आप दिल से करते हो, मालूम है उसको दिमाग से किया ही नहीं जा सकता। महाराज, जितने गलत काम, सो कॉल्ड गलत काम जितने भी हम करेंगे वो दिल से ही हो सकेंगे, दिमाग से तो कर ही नहीं सकते। महाराज, कौन कर सकता है? क्या कोई दिमाग से उल्टी सीधी चीज पी सकता है? ये बताओ। महंगी इतनी, उसके बाद में शरीर खराब करे, और महंगी भी, बाद में अस्पताल में भी खर्चा कराए, रिलेशन भी खराब करे। क्या आप इतना दिमाग लगा लो तो पी सकते हो? कोई नहीं पी सकता। तब आदमी सोचता है कोई बात नहीं, हम सब तो कर ही रहे हैं, छोड़ो। और दुनिया में बहुत से काम है वो दिमाग लगाए बिना हो ही नहीं सकते। महाराज, उसको दिल कर ही नहीं सकता, दिमाग ही कर सकता है। बस इतना सा विवेक सीख लीजिए। मैं आपसे सच कहूं, दुनिया को नापना हो तो दिमाग से नापिएगा। खूब दिमाग लगा के 4 बार परख करके,
चाहे संबंध हो, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवस्था हो, पूरे जगत को नापना हो तो दिमाग से नापिएगा, पर कभी मेरे जगन्नाथ को नापना हो तो दिल से नापना पड़ेगा। महाराज ठाकुर जी तुम्हारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में पल्ले पड़ने वाले हैं नहीं महाराज। अगर बुद्धि में परमात्मा आ जाता तो बुद्धि बड़ी होती, परमात्मा छोटा होता। जिस लोटे में समुद्र आ जाए वो लोटा समुद्र से बड़ा है महाराज। ईश्वर बुद्धि के प्रयोग से समझ नहीं आता, ईश्वर बुद्धि के समर्पण से समझ आता है। उसके लिए इमोशंस की जरूरत है। बस भावना मन में भरी होगी तब समझ में आएगा महाराज। क्या समझ में आएगा? क्या कोई बहुत बड़ा भक्त किसी दिमाग लगाने वाले को कभी समझ में आया? नहीं आया। भक्त को दुनिया में फंसे लोग समझ में नहीं आए महाराज। कुछ भी कर लो, अंत तो गत्वा तो खाली जाना पड़ेगा। किस चक्कर में फंसे? सबकी अपनी अपनी विधा है महाराज।